मुझे पहले क्वेश्चन से बताना स्टार्ट कर दीजिए। वही सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा इसमें तो। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, इसमें हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। उसके आगे सर ये जो PH CH2Cl वाला है उसका फर्स्ट होगा, और सर PH2CH2 वाला है सर का टाइम और PL थर्ड दिया है। सर इसके सेकंड थर्ड वन होगा क्या? इसका होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना? अच्छा ये हाँ, तो यस इसका बताना एक बार फिर से, क्या बोल रहे हो? सेकंड थर्ड बस। सेकंड वाले में 2 3 1। यस सर 2 3 1। 2 then 3 then 1। यस सर। क्लियर है सबका? यस अच्छा, सर। 1 को Yes, सबसे क्यों रखा तुम लोगों ने? सर किस क्या बोल रहे हैं? 1 को सबसे लास्ट में क्यों रखा है? सर पीएच और पीएच कुछ वैसा है सर कि माइनस में फिर कुछ लगाता है तो वो प्लस को से प्लस कर देंगे ना। पीएच क्या करता है? माइनस एम लगाता है। हाँ मतलब माइनस एम कुछ टाइप का ग्रुप है। और फिर दूसरी चीज इसमें सर हम पीएच को लीव कराएंगे या सीएल को? इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। पीएल को ही लीव कराएंगे ना, पीएच को नहीं कराएंगे। चलो, ये कर्तव्य तुम कुछ बोलोगे उसके बारे में? कॉमन क्वेश्चन है ये तो। सर मैंने तो सीएल की लीव करा के मतलब पीएच के ऊपर पॉजिटिव आता है तो वो डबल बॉन्ड पे मतलब पॉजिटिव। क्या ये SN1 रिएक्शन देगा, ये बताओ। रेट की बाद में बात करेंगे, देंगे कि नहीं। नहीं देगा। आपने पढ़ा होगा एराइल हैलाइड जो होते हैं वो देते हैं कि नहीं देते रिएक्शन? बताओ। सर दे भी सकता है, नहीं भी दे। कर्तव्य से बोल रहा हूँ बेटा, एराइल हैलाइड नहीं देते हैं कि नहीं देते, ये बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। चलो मैं बताता हूँ बेटा, ये रिएक्शन SN1 नहीं देते ना। क्यों नहीं देते? एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड जो होगा इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना? तो इन जनरल आप लोग बहुत सारे जगह पे ये भी देखेंगे कि अराइल हैलाइड्स होते हैं, दे डू नॉट गिव SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सैचुरेशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इट इज मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना? सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में कैसा होता है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया सर मैंने क्या बोला? कोई दिक्कत हो तो बता। थर्ड वाले में क्या ऑर्डर बताया आप लोगों ने? थर्ड वाले में 3 2 3 2 1 2 1। 3 2 1 सर। 1। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बात? यस सर। मुझे नहीं 3 2 1 कैसे बोला तुमने? 3 1 2 होना चाहिए ना। सर 1 में नॉन एरोमेटिक हो रहा है ना, एंटी 1 सॉरी में कि एंटी 2 एंटी में? एरोमेटिक सर। एंटी एंटी 6 पाई वाला कब से एंटी एरोम? अच्छा, पॉजिटिव आ जाएगा उस पर, सही बात है। तो अब निकाल के अब क्या करो, इसको हटाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ, इसको हटाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ, इसको हटाओ, यहाँ पॉजिटिव लगाओ। ये दिख रहा है 6 पाई के साथ में एरोमेटिक है, ये जो रहेगा वो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। ये क्या होगा बेटा? ये 4 पाई के साथ में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। फोर्थ वाले में बताओ तो। सर फर्स्ट फिर सेकंड। थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस सर। 1 2 3 यस सर। ये सबको क्लियर था ये?
क्योंकि यहाँ पे होगा डांसिंग रेजोनेंस, है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द रिंग चेक करोगे। तो यस 4 मेंबर का रिंग होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 5 मेंबर से। यस सर, नो सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रिंग अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में बेटा, और इसमें फिफ्थ सर वाले 1 2 यस सर 1 सिक्स्थ वाले में सर इसमें 2 मैं भी सर 1 2 है। सर 1 2 है। इसमें भी 1 2 होगा, क्योंकि 1 में बैक बॉन्डिंग होगा, 2 में नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल सर भाई। इसमें बेटा सर इसमें 1 2। हाँ सर 2 1 होगा शायद। 2 1 होगा सर 2 1। 2 1 सर 1 2 क्यों बोल रहे हो प्रकार? आम खाते सर खाते लीविंग ग्रुप सीएल ज्यादा बड़ा है ना। सीएल बड़ा होता है ब्रोमीन से। हाँ सर अच्छा वो नॉन प्रोटिक में होता है। हाँ सर, प्रोटिक में बीआर बड़ा होता है। बी आर तो वैसे बड़ा है। अरे साइज में नहीं सर, लीविंग ग्रुप में। लिविंग ग्रुप वैसे बड़ा है बी आर, प्रोटेक में तो उल्टा हो जाएगा। प्रोटिक में उल्टा हो जाएगा। सर आपने तो सर पिछले पेज पे ये लिखा है सर। अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल है, शिट से गलत चीज है सर। क्लियर है सर। हाँ इससे बताइए बेटा सर। सर 2 1 सर 8th वाले में 1 2 3। क्या होगा 2 1 3 है ना। 2 हाँ सर वो तो माइनस एच है। माइनस एच सी एफ 3 कब से लगाने लगा? सर मतलब कम एक्सटेंट भी लगाता है ना। माइनस आई है बेटा वो। हाँ माइनस आई तो फिर सर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तो कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना, लिविंग ग्रुप है ये। लीव सर इसमें कौन करेगा? पीएच करेगा ना। ये ग्रुप लीव करेगा। कौन सा सर? अरे ये ओ वाला। हाँ सर फिर ये आपने सर लेकिन बेंजीन भी हाई लिविंग ग्रुप लिखाया था सर एग्जांपल। अरे पी एच सी एच टू ये वाला ग्रुप लीव करेगा। अच्छा PHCH2 पूरा। पी एच सी एच टू ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है। तो लिविंग ग्रुप हम लोगों के पास में ये ग्रुप्स है जिन पे नेगेटिव आ रहा है। अच्छा और ये वाला बॉन्ड थोड़ी तोड़ दोगे तुम। अब आपको नेगेटिव चार्ज का स्टडी देखो यहाँ पे कौन से वाले में ज्यादा है, आपको दिखेगा दूसरे वाले में सबसे ज्यादा है, फिर पहले वाले में सबसे कम, तीसरे वाले में। 9th वाला तो कर ही लिया होगा बेटा। सर यस सर 4 3 2 1। 2 3 4 1। क्या बेटा 4 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 3 फिर 2 फिर 1। 4 का भी 1 आएगा ना। हाँ अच्छा हाँ Then- सर, सॉरी सर। ठीक है then 2 then 3। हाँ मैं सर रैंकिंग दे रहा हूँ ऐसे, मतलब से बीआर को 2 दे रहा हूँ ऐसे दे रहा हूँ। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिविंग ग्रुप के बेस पे ही है बेटा। 3 1 2 सर। आपको देखना है ये वाला लिविंग ग्रुप, ये वाला लिविंग ग्रुप और ये वाले लिविंग ग्रुप में कौन बेटर है। ठीक है सर। यस सर। तो कौन सा वाला लिविंग ग्रुप बेटर है? दूसरा वाला। यस सर 2 3 1 हो जाएगा सर। हो गया सर इतना? यस कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा सर ये क्राउन ईथर क्या होता है सर? क्राउन ईथर मतलब ईथर ही है बेटा। अच्छा सर उसमें ये प्रोटीन है या सॉल्वेंट है? ऐसा कुछ रहता है। मतलब ईथर ही है, क्राउन शेप में रहता है। बना दिए सारे के सारे। यस सर।
इनको आपस में जोड़ लो, ऐसे करके बनता जाएगा, मतलब आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग रहता है, साइक्लिक रिंग में क्या होगा, कार्बन आपस में जुड़े होंगे। तो ईथर तो वैसे भी आप समझो कि ईथर जो है वैसे भी क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट ही है। ब्राउन ईथर होगा तो भी अप्रोटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। सर एक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए फिर से। 7 में बेटा देखो, दोनों में ग्रुप तो हम लोगों के पास लिविंग ग्रुप अलग अलग है, बाकी सब कुछ तो सेम है। यस सर। हाँ, तो लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? Br अच्छा है Cl से, तो Br वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। ठीक है, दूसरा टाइप का रिएक्शन लिखो बेटा, SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होगा? सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन। रिएक्शन बेसिक है बेटा, हम लोगों के पास में क्या होगा, R लिविंग ग्रुप, it will react with nucleophile to form RNU plus L-। ठीक है सर, इसका अगर मैं मैकेनिज्म लिखूंगा तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है बेटा, क्या होगा, RL, हम लोगों के पास में क्या होता है, R लिविंग ग्रुप, इस पे क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द बैक साइड, है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, इस पे अटैक करने से क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को? यस सर। यस सर। क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा RNU, प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। ये पूरा कहानी है रिएक्शन का। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है, SN2 रिएक्शन। देखिए सर, अब मैं एक बात आपको बता दूं, ऐसा IIT तो पूछेगा नहीं पर कि आप ये समझिए, से नॉलेज के लिए बातें हैं कि ये जो स्टेप होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है, कुछ बुक्स कहते हैं कि हाँ ये वाला स्टेप जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस स्टेप में कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा वो 5 बनेगा। ठीक है ना, और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, समझ रहे कि नहीं आ रहा? कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 4 ही बना सकता है, 5 तो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ये आता है और ये जाता है, समझ आया कि नहीं आया? ये आता है, मान के चलो ये आया होगा और ये चला गया होगा, तो वही एक वैसे भी पार्शियल बॉन्ड से शो करने का मतलब ये है कि ये आ रहा है और ये जा रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, यस सर। वही बेसिक सा कहानी है। तो आप उस कॉन्ट्रडिक्शन पे ना जाएं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या है। अब ये समझिए, इसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये जो होता है वो उसको बोला जाता है हाईली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल फॉर्म है, तुरंत से RNU प्लस L माइनस दे देता है। ठीक है सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि जो बेटा R है वो क्या है, एक बॉस है। शायद मैंने आप लोगों को पहले कभी कहानी सुनाई थी, किसी ने सुनी है तुम लोगों ने? नहीं है ना बेटा, ये जो लिविंग ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कौन है, इनकी वाइफ है। ठीक है, सुना दे रहे आप लोगों को? यस सर। प्रकर ने खाना वाना बंद कर दिया? अरे सर बन गए सर। सर कहानी में फोकस रखना। कहानी पे हो गई बेटा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक मैडम है, यानी बॉस एक ऑफिस में काम करता है, ये मैडम है वहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे बॉस की मैडम से बातें स्टार्ट हो गई। तो वही कहानी पूरी है कि बॉस बेटा क्या करेंगे, एक टाइम पे मैडम से ही बात करते हैं, और वाइफ तो है ही घर पे। ठीक है सर, अब एक दिन क्या हुआ, वाइफ को पता चल गया। अब पता चला तो क्या होगा सोचो, आ गई लेटर्स लेके कि करो साइन, या हम रहेंगे या वो।
बॉस बोले ठीक है मैडम के साथ रहेंगे हम। ठीक है सर, तो ये पूरी कहानी है SN2 रिएक्शन, वाइस चलेगी। थोड़ा कहानी का तात्पर्य क्या है, ये है कि मैडम थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल रही होंगी, है ना। यस समझ आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन सब पे डिपेंड करेगा, बॉस पे डिपेंड करेगा, वाइफ पे डिपेंड करेगा, मैडम पे डिपेंड करेगा, सब पे करेगा। ऐसा कुछ नहीं है जिस पे डिपेंड नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रेट में बात करूं सबसे पहले, तो रेट विल बी इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ RL इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NU। क्योंकि आप सोच के देखो कौन सा वाला स्टेप स्लो है, बातें हुई होंगी बहुत दिन में, टूट गया होगा बेटा एक ही दिन में, वेरी फास्ट स्टेप, पता चला एकदम से लेटर आ गया, है ना। तो इंटरमीडिएट का बनना बहुत स्लो है। ये वाला स्टेप कैसा होता है, वेरी स्लो स्टेप होता है, और ये वाला स्टेप कैसा है, काफी ज्यादा फास्ट स्टेप है। ठीक है सर। तो बेटा इस से आपको पता चलेगा रेट इज के दिस मच। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, कितने ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का न्यूक्लियोफिलिक सैचुरेशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी में क्या बोल रहा हूँ। चलो, सबको समझ में आता है बेटा। यस सर, Yes, नो sir. सर। यस सर। Yes, sir. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं लिखूंगा रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बोल सकता हूँ, दैट इज RL में जिसको लिख रहा हूँ, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों पे रेट डिपेंड करता है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RL एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इज दिस क्लियर। रेट जो होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। कई बार सबको समझ में आती है, कोई यस समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में। No, sir. यानी कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का बढ़ाएं या न्यूक्लियोफाइल का बढ़ाएं, रेट पे जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। देखिए इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला मैं बात करूंगा सॉल्वेंट की, तो तुम बताओ, अभी प्रखर बताएगा इसके बारे में, सॉल्वेंट कैसा लिया जाएगा। सर इसमें लेना चाहिए, एक सेकंड सर, वो वाला लेंगे क्या सर, वो प्रोटेक वाला। बेटा कौन सा लेंगे हम लोग इसमें, पोलर और अप्रोटिक लेंगे सर। प्रोटिक है, प्रोटिक लेंगे सर। या प्रोटिक सर। हाँ। एक प्रोटीन। प्रोटेक पोलर लेंगे सर। एप्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन। अब मुझे रीजन बता दो, व्हाई डू वी टेक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो मेरे पास प्रोटेक का तो है, इसका समझ में नहीं आ रहा। चलो ये बताते हैं। पहले ये बताओ, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए। सर वो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग सर स्ट्रॉन्ग। मैडम तो पावरफुल चाहिए ना। यस सर। सर पहले ये तो क्लियर है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अटैकिंग, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वही तो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। यस सर नो सर। अब Yes, मान yes. के चलो तुमने पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट लिया, तो वो क्या कर देगा बेटा, इसको सॉल्वेट कर देगा, ये अटैक करने लायक इसको छोड़ेगा ही नहीं। हाँ वही सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए नहीं लेते, अप्रोटिक इसलिए लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट ना करा दे, उसको अटैक करने लायक, ऐसा ना उसको ही बर्बाद कर दे, अटैक ही ना कर पाए वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ गए सर। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को कैसा चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये कहानी क्लियर हो रही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप लोगों ने एक रिएक्शन करवाया, RL प्लस न्यूक्लियोफाइल, इफ इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तुम लोगों ने वाटर लिया और नारे नहीं आ रहा, तुम लोगों ने DMF लिया। ठीक है, कौन से वाले केस में रेट ज्यादा होगा, या रेट R1 या रेट R2। समझा रहे कि नहीं आ रहा। तो आप बोलेंगे पहला वाला प्रोटिक है इसलिए रेट कैसा होगा, कम होगा, R2 विल बी ग्रेटर देन R1। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। समझा रहे कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। क्योंकि अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो रेट ज्यादा होगा, और प्रोटिक लेंगे तो रेट कम होगा। वाटर लिया कोई, प्रोटिक लेंगे तो उसमें रेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है सर, कहानी क्लियर। कोई समस्या किसी को।
सर एक बार ये वापस बताइएगा रीजन इसका। बट रीजन ये अप्रोटिक है और ये प्रोटिक है, प्रोटिक में रेट कम होगा, अप्रोटिक में नहीं ज्यादा नहीं होगा। सर, उसका सॉल्वेंट अप्रोटिक क्यों लिया था वही। अप्रोटिक इसलिए लिया था क्योंकि हम लोग के पास में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, यस सर। और अगर हम लोग प्रोटिक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को वो क्या कर देगा, सॉल्वेट करा देगा, हाँ सर। और हाँ अप्रोटिक जो होगा सर, उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। समझ गए मेर? यस सर समझ। तब से कहाँ थे तुम? सर पता नहीं क्या कुछ नेट। न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेंट के बारे में समझ में आया बेटा कुछ? यस सर आगे। लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए बेटा? सर गुड ये Good. strong होना चाहिए। इट मस्ट बी अ गुड लीविंग ग्रुप। हाँ, Yes, sir. ऐसे नो सर? Yes, sir. चलिए, हमारे पास में जो सबस्ट्रेट है वो कैसा होना चाहिए? सबस्ट्रेट एक छोटा सा इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और फिर मुझे बताइएगा इसके बारे में, ठीक है सर? चलो एक बार सर सोचो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। कैसा होना चाहिए? जिस पे प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। प्लस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। हाँ सर। मैं तुमसे बोलता हूँ हमारे पास में एक है CH3, मान के चलो CH3Cl, ठीक है? ऐसे होगा ना CH3Cl। दूसरा मान के चलो CH3, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक तुम्हारे पास में आ रही है 1 डिग्री वाले हो गए। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट मतलब ये जो हम लोगों के पास रिएक्टेंट है, ये वाला, ये जो चीज है उसको मैं सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट होता है इन जनरल, ठीक है सर? हाँ, या आप लोग उसमें हाइड्रोकार्बन लिख लो, कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। सबस्ट्रेट का मतलब जो भी हम लोग लिविंग ग्रुप से जो भी कार्बन रिंग लगा हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है सर? अब बताइए कौन से वाले में रिएक्टिविटी ज्यादा है? 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यस सर। चलिए सर, एक्चुअल में इसको ऐसे समझिए, ये कौन है बेटा? ये बॉस है। यस मतलब तुम्हारा कुछ कहना है? कर्तव्य है क्लास में? तुम नहीं तो सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हो, सुबह सुबह से डेटा बचाते हो तुम लोग। ये दोनों गर्ल्स चली गई या एक ही आई थी? माधव का तो इश्यू है, उसका तो फोन सुबह सुबह डेटा ज्यादा खाता है। तुम्हारा भी इशू यही है? सर सबका खाता है सर, इस business का खाता है। ऐसे तो बहुत सुनिए सर, इतना ठीक है? यस सर। बेटा ये कर्तव्य कुछ कह रहे हो, तुम कुछ बोल रहे थे इसके बारे में, नहीं बोल रहे कुछ? तो प्रतिक्रिया दे दे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हम लोगों के पास? ये लिविंग ग्रुप बेटा, ये कौन है? ये मैडम है, ये वाइफ है, ये वाइफ, ठीक है ना? अब इनके घर पे आना है मैडम को, आया ना? Yes, sir. अब कंडीशन सोचिए बेटा, ये क्या है? इनके 3 बच्चे हैं। ये क्या है बेटा? इनके इनके पापा हैं। अब ये कौन है बेटा? बोलो तुम, 2 पापा नहीं है बेटा, एक पापा एक चाचा है ना? और ऐसे 3 समझ लेना, पापा चाचा। तो अब तू सोचो कौन से वाले केस में मैडम आसानी से आ पाएंगे? सर पहले वाले में। पहले वाले में ना? Yes, sir. लास्ट वाले में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है एक्चुअल में। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे आसानी से कर पाएगा? जहाँ पे बल्कीनेस कम होगा ना, उसको इस कार्बन पे अटैक करना है। खुद से सोचिए, इस कार्बन पे अटैक करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस कार्बन पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी कहाँ जाता है? जहाँ पे पड़ोसी जो ग्रुप्स हैं वो छोटे ग्रुप्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहाँ पे जो पड़ोसी ग्रुप्स हैं वो छोटे ग्रुप हैं, तो अटैक करना पॉसिबल होगा आसानी से, ठीक है ना? थोड़ा जो रिएक्टिविटी होता है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑन सबस्ट्रेट में अगर लिखूं तो रिएक्टिविटी जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है बेटा?
स्टेरिक हिमनेस ज्यादा होगा, बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी कैसा होगा, कम होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कैसा होगा, कम होगा। तो इन जनरल ऑर्डर इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऑर्डर क्या होता है बेटा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। क्लियर टू यू ऑल मैं क्या बोल रहा हूँ? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, इसको समझने में किसी को भी। यहाँ तक समझ में आया सभी को? सर Yes, मानिए तो खाली स्टेरिक हिंडिंग फैक्टर देखेंगे, बाकी स्टेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं देखेंगे। कुछ भी नहीं, कार्बोकाटायन थोड़ी बनेगा जो स्टडी देखे हम। हाँ वो कार्बन सर ये लोग पहले सर स्टेबिलिटी देख रहे थे कार्बन का टाइप, इसी बेस बेटा पर इसमें कार्बोकाटायन बनता ही नहीं है। नहीं तो जी जब इन्होंने पहले आपने सर इसका आंसर पूछा था तब इस रिएक्शन में कार्बोकाटायन नहीं बनता है। कोई कार्बोकाटायन बना क्या? हम यहाँ No, लिख sir. देते हैं बेटा, नो कार्बोकाटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब सर बॉस अकेला नहीं था, एक सेकंड। बेटा कोई भी कार्बोकाटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब कार्बोकाटायन बनेगा ही नहीं तो हम उसकी बात ही क्या करें सर? एक इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला इंटरमीडिएट, और इसका बनना डिपेंड करेगा कि बॉस कितना बल्कि ग्रुप से सराउंडेड है। हमारे ये नहीं आ रहा, अगर ग्रुप ज्यादा बल्कि है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, ग्रुप कम बल्कि है तो रिएक्टिविटी कैसा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, किसी को इन बातों को समझ में। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. हो तो बता दो बेटा अभी। सबको क्लियर है कहानी क्या चल रही है? अच्छा यस लिख लिया सबने सब? Yes, sir. चलिए सर, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूं जिनमें आप मुझे SN2 का रिएक्टिविटी बताइएगा। आपको बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2। सर हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे SN2 होगी या SN1 होगी? सब बताएंगे, अभी इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सब बता देंगे बेटा, अभी 1 मिनट में सब बताएंगे। पहले भी लिख लेते हैं, अभी तुमसे ही बताएंगे, तुम ही खुद बता दोगे कहाँ SN1 होगा कहाँ SN2 होगा। सर ये सब, ये जो आपने लिखाए थे वो HMPA DMF, ये सब सर सब याद करने हैं? कोई याद मत करो बेटा, याद करने की क्या जरूरत है? अरे सर आज जोक मार रहे हैं। स्ट्रक्चर के मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ याद करना है? बिल्कुल बेटा, कुछ भी दे सकते हैं।
उनमें याद करने में है ही क्या स्ट्रक्चर के साथ में, और उसमें स्ट्रक्चर तो तुम उनका नाम भी याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा। बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ था, एक तरफ CH3 होना चाहिए था, उसमें कुछ और ग्रुप लगा दिए हैं, S डबल बॉन्ड ओ लगा लिया है, जहाँ पे NH2 होता है वहाँ दोनों H कोट आके CH3 लगा लिए हैं। स्ट्रक्चर तो तुम्हें जब दे देगा क्वेश्चन में तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके हाथ में कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, चलो यही 5 बताओ पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। पहले वाले का आंसर तो पता होगा सबको, 3-2 क्या होगा, यही होगा। 3-2 हाँ सर। इसमें बताओ बेटा 1 और 2 में कौन ज्यादा। 2 वाला ज्यादा। सर 2 वाला। DMF वाला हाँ। दूसरे वाले में सर 2 वाला। 2 greater than 1। यस सर। यस सर। सर हाँ 2 वाला। हाँ सर बताओ। सर एक चीज बताइए, सर SMPA की जगह कोई अगर पोलर प्रोटेक्ट दे देता तो भी सर हम 2 वाले को ज्यादा बोलते हैं ना, क्योंकि 1 वाला तो नॉन पोलर है। ROH में पोलर प्रोटेक्ट है तो सही बेटा। ROH तो सर अल्कोहल है ना, अल्कोहल तो आपने H प्लस दे नॉन सकते हैं। पोलर क्या। अरे सर पोलर वो तो प्रोटेक्ट मेरे तो है, को पता है ऑक्सीजन सर। से डायरेक्टली H कनेक्टेड तो है, ये वाला पार्ट पोलर नहीं दिख रहा तुम्हें। हाँ सर पोलर ये दिख रहा है, लेकिन आपने बताया था ना कि अल्कोहल जो होता है वो कुछ कारण की वजह से नॉन पोलर हो जाता है सर, उसका क्या मैंने तो कभी कारण नहीं है बताया ऐसा। ऐसा पता है। सर। तो फिर वो पीछे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तुमने कहीं यूट्यूब पे देखा होगा। यूट्यूब पे सर मैं देखता ही नहीं सर। और कहाँ देखते हो, उधर ही कहीं देखा हो। सर नॉन पोलर के एग्जांपल में सर कई मैंने अल्कोहल देखे थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर 4th वाले में 312 होगा ऑर्डर। सर 3-1-2 हाँ मेरा भी। सर 3-1-2 312 यस सर। यस सर। 132 सर 312। 2-3-11 लग रहा है मुझे तो। और सर 3 वाले में सर जो बल्कि ग्रुप लग रहा है सर वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं लग रहा ना सर, दूसरे वाले पे लग रहा है, तो सब वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। देख सर, इसके पास में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, लीनियर चेन है। 1 हाँ वाला सर। तो सर होगा सर। इसमें बल्कि ग्रुप थोड़ा दूर लगा हुआ है, इसमें बल्कि ग्रुप पास लगा हुआ है। इस कारण पे अटैक किया जाएगा, उसी ये बल्कि ग्रुप है 2-2, ऐसा है ना। हाँ सर। जिस कारण पे अटैक किया जाएगा उस पर एक ही बल्कि ग्रुप, ऐसा सोच लीजिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे सर हो। सर BR की फिर सर लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी तो ग्रेटर होती है CL से, तो उसका अब कैसे ऐसे कंपेयर सोचिए, करेंगे। ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। यस सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाले ग्रुप्स आप देखिए पहले। अच्छा BR पे तुम कंफ्यूजन में आ रहे हो तो पहले CL लगा लेते हैं, ठीक है सर। यस सर। सर CL लगा CL में लेते तो हैं सब फिर कोई जगह, तब दिक्कत नहीं होगी सर, CL में तो क्लियर है सर। 132 CL 132 क्लियर है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो BR वाला ग्रुप में बेटा ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लिविंग ग्रुप में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। हम लोग पहले देखते हैं किसके हिसाब से कि बल्कीनेस कितने आते हैं। कार्बन पर अटैक होगा तभी तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, अटैक करने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप निकलने का चांस ही नहीं है फिर। ठीक है सर। तो आप अच्छा सर जब इसका भी ऑर्डर है कि देखो एक बात सिंपल सुनो कि तुम्हारे पास में कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि एक ग्रुप के आने से कितना स्टेरिकनेस बढ़ जाता है, या एक लिविंग ग्रुप CL और BR में कितना डिग्री का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस ठीक है सर। ना। तो बेसिकली हम लोग जो देखते हैं वो सबस्ट्रेट के हिसाब से देखते हैं कि हम लोग कार्बन पर अटैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन पर अटैक आप कर पा रहे हैं तो लिविंग ग्रुप आप, अगर कार्बन पे सेम तरीके से अटैक किया तो लिविंग ग्रुप को आप देखिए। अगर कार्बन पे अटैक करने का पॉसिबिलिटीज अलग अलग है तो लिविंग ग्रुप के बेस पे जनरली हम लोग नहीं देखते। ठीक है सर। ठीक है सर। हम लोग यही देखते हैं कि हमारे पास में सबस्ट्रेट कैसा है और वो उसके बेस पे हम लोग देखेंगे सारी चीजें। ठीक है। ठीक है सर सर। यहाँ लोगों को पे आई समझ लगा आया? हो तो भी सर। हाँ सर एक चीज पूछ ली सर, अगर यहाँ पे आई लगा हो तो भी सर हम फिर हाँ, कुछ कोई भी लगा हो, लिविंग ग्रुप्स अगर अलग अलग लगा के दे रहे हैं, सबस्ट्रेट को चेंज कर रहा है तो सबस्ट्रेट के बेस पे जाइए, लिविंग ग्रुप के बेस पे मत जाइए। ठीक है। फिफ्थ वाले में सर बताइए सर। हाँ एक सर अपन को सर ऐसा कुछ है क्या ऑर्डर कि कहते हैं कब कौन सा फैक्टर देखना है, मतलब अगर 2-3 मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हो तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। 2-3 मल्टीपल फैक्टर बेटा काम करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है कभी।
ठीक है क्वेश्चन बनेगा वो या तो सिंगल फैक्टर होगा या दो फैक्टर्स होंगे, तो पड़ोसी पड़ोसी ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनमें। अगर पड़ोसी देगा तो या तो देगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। इन जनरल ऐसा कभी नहीं पूछता कि हम लोगों को बहुत ही अलग अलग ग्रुप्स लगा के दे दे और तब जाके मल्टीपल, क्योंकि तुम्हारे पास में एग्जैक्ट कैलकुलेशन में बोल तो रहा हूँ कि तुम्हें ये नहीं पता सीएल और बीआर में कितना डिग्री का डिफरेंस है। बीआर से आई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो कितना डिग्री से लिविंग टेंडेंसी बढ़ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। या फिर एक CH3 लगाने से या एक इथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप लगाने से स्टेरिक इंडेक्स कितना बढ़ता है, वो कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम्हारे पास में नहीं है जिसे तुम दोनों Yes, को sir. सॉल्व करके निकाल सको। जब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं होते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे होते हैं। तो जनरल क्वेश्चंस होंगे, अगर घुमा फिरा के मिला मिला के देगा तो प्रैक्टिस के बेस पे होते हैं कि हाँ हम लोगों ने एनालाइज कर दिया कि ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप में ये वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। मेरा जो मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझिए। सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, अगर लिविंग ग्रुप को चेंज कर रहे हैं तो पहले सबसेट को देखिए, सबसेट अगर सेम है तो लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जाइए, सबसेट अगर अलग अलग है तो सबसेट के अकॉर्डिंग जाइए, लिविंग ग्रुप को छोड़ दीजिए, ठीक है। Clear है sir. अब सबसेट के अकॉर्डिंग जाना, क्योंकि ये ज्यादा मैटर करता है कि वो जो कार्बन है उस पर अटैक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लिविंग ग्रुप पर निकलना बात की टेंडेंसी है। नारे में क्या बोल रहा हूँ, SN2 रिएक्शन ऑफ सोल को देखो, अगर मैडम बात ना करे तो फिर वाइफ क्यों जाएगी, कुछ जाना ही नहीं है। तो पहले जरूरी है कि इस कार्बन पर अटैक होना चाहिए, इस कार्बन पर अटैक होने का पॉसिबिलिटी जहाँ ज्यादा होगा उसके रिएक्शन होने का चांस भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाले केस में क्या होगा बेटा, वही कहानी है, पार्शियल डबल बॉन्ड है देगा ही नहीं, तो यही वाला ज्यादा होगा, ठीक है। जो सुनना में क्या बोल रहा हूँ, यस सर नो सर। यस सर। Yes, sir. मैं तुमसे बोला कि हमारे पास में CH3 CH2 Cl, हम लोगों ने लिया OH माइनस, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, रेट होगा R1। दूसरा हमारे पास में CH3 CH2 Cl प्लस OH माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसका 0.2, रेट हो गया R2। तीसरा हमारे पास में CH3 CH2 Cl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दोनों का 0.2 0.2, रेट हो गया R3। SN1 की तरफ ऑर्डर क्या होगा ये बताओ, SN1 की तरफ इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो SN1 का ऑर्डर क्या होगा अगर होता है तो। सर SN1 का होगा सर 3 और 3, फिर फर्स्ट और सेकंड तो 3 होगा। बेटा कैसा होगा, SN1 का होगा 1 = 2, 3 हाँ 1 सर 2 2 और 3 लेस बड़ा देन होगा। 3, ये होगा ना, यस सर यस सर। क्योंकि SN1 में इसका कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, यस सर। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसी पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट जो हम लोग ले रहे हैं उसमें। अगर यहीं पे आपको SN2 की तरफ अरेंज करना होता बेटा 3 to 1 3 to 1। तो आप दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क डालेंगे बेटा, तो इट इज R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए कॉपी किया इतना, कर लिया सर। सबने कंप्लीट कर ली, कॉपी कर लिया इतना। 1 मिनट सर बस। हो गया सर। हो गया। लिखो कंपैरिजन बिटवीन SN1 और SN2। सर इसके बेसिस पे देखेंगे अगर न्यूट्रोफिल स्ट्रांग हुआ तो SN2 होगा। वो तो तुम्हें पता है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो SN2 होगा, SN1 होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे, देखिए समझिएगा ठीक से। अब ये बताओ कि कौन से वाले केस में SN1 का रेट ज्यादा होता है, कौन से वाले केस में SN2 को ज्यादा होता है, उसको थोड़ा समझ लें। चलो ऐसा बना लेते हैं, एक को लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो लाइन है वो है हम लोगों के पास SN1 का, ठीक है। उधर वाला लाइन किसका है हमारे पास में SN2 का, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोगों के पास में कोई सबस्ट्रेट जो है वो है 1 डिग्री, इधर हम लोग लिख रहे हैं 2 डिग्री, क्या लिखेंगे 3 डिग्री।
ठीक है ना। अब मैं तुमसे बोलूं SN2 का SN1 का रेट क्या होगा, SN1 तब बोलेंगे 1 से 3 की तरफ जाएंगे, बढ़ता हुआ जाएगा। सर नो। यस मैं तुमसे पूछूं SN2 का रेट क्या होगा, सर 3 से 1 की तरफ जाएंगे। सर 3 से 1 की तरफ जाएंगे सर। तुम लोग बोलोगे SN2 का जो रेट होगा वो 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो घटता हुआ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा कुछ। आपको एक पॉइंट देखेगा ये वाला, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि 2 डिग्री में SN1 और SN2 का रेट लगभग सेम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। मतलब ये सोचिए कि आप इस रेंज में आप प्रेफर करेंगे SN कौन सा रिएक्शन बेटा, 2 रिएक्शन। इधर आप प्रेफर करेंगे कौन सा रिएक्शन बेटा, SN1, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, बोथ SN1 एंड SN2। ठीक है, ये बेसिक कहानी है। ठीक है, इन जनरल आपको 1 डिग्री कोई सब्सट्रेट मिलेगा तो उनमें आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, यस 3 डिग्री में आप लोग क्या, SN2 1 डिग्री मिलेगा तो 3 डिग्री मिलेगा तो आप बोलेंगे उसमें SN1 करवाएंगे। अगर 2 डिग्री कोई मिल रहा है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ पे SN1 SN2 दोनों होने का पॉसिबिलिटी रहता है। ये बेसिक कहानी है, आप इतना समझिएगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर है मैं क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, फिर भी SN2 रिएक्शन इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास में 2 डिग्री कोई सबस्ट्रेट है तो वहाँ पे फिर भी SN1 रिएक्शन होने का पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस सर। देखिए ऐसा नहीं होता कि SN1 और SN2 का रेट जो है वो दैट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर है आप लोगों को। SN1 SN2 का जो रेट होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट में वेरी। और एक्चुअल में क्या होता है, SN2 का रेट कम होता है 2 डिग्री में भी, और SN1 का रेट कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है सर, मैं क्या बोला क्लियर है क्या, कोई पॉइंट इसमें किसी को समझने में दिक्कत है नहीं है ना। चलो एक बात और समझिए, SN1 रिएक्शन कैसे होता है। हमारे पास में कोई भी कार्बन है, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है A, यहाँ पे लगा हुआ है B, यहाँ पे लगा हुआ है D, यहाँ पे लगा हुआ है लीविंग ग्रुप। ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, SN1 रिएक्शन में क्या होगा, C A B D और यहाँ होगा न्यूक्लियोफाइल, यस और नो। ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, SN1, यस सर नो सर। यस सिमिलरली अगर ये कौन सा वाला रिएक्शन है बेटा, ये अगर SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। इस कार्बन पे अटैक करने के बाद में क्या होगा बेटा, C A B D और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, यस और नो सर। बट इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द ग्रुप, क्या बोलते हैं इसमें, स्पेलिंग और एक बार चेक कर लेना रिटेंशन की क्या है, SI1 है कि TI1 है, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, रिटेंशन होता है। रिटेंशन मतलब कि जो पोजीशन ऑफ ग्रुप होता है वो रिटेन रहता है, वो चेंज नहीं करता। किसी का माइक से दिक्कत हो रही है बेटा, बंद करो, माधव माइक बंद करो अपना। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ द ग्रुप हो गया। रिटेंशन समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज सेम, जहां से लीविंग ग्रुप गया उधर ही साइड में न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे होता है बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा बेटा, पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज चेंज, उसका पोजीशन क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उसके उल्टे साइड से आएगा, हाँ या ना। यस सर नो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ क्लियर है। अगर इसका फीचर आपको ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल B A D, तो ये कैसा दिखेगा बेटा,
एल सर, साइड फाइल में आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा। यस These two are mirror image of each other. Yes, sir. Sir, no, sorry. Both centers are chiral. दोनों ही कैसा बेटा कायरल सेंटर है, तो दोनों में कैसा मिलेगा हम लोगों को, एक दूसरे का Mirror मिरर image. इमेज मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है सर। अच्छा, अगर ये 2 डिग्री है, अगर ये कैसा है, इफ 2 डिग्री हम लोगों के पास में सबस्ट्रेट है, तो 2 डिग्री में SN1 भी होता है कि नहीं होता, होता है और sir. SN2 भी होता है। होता है. SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। SN1 होगा तो एक डी फॉर्म मिला, यस सर नो सर। SN2 होगा तो उसी का मिरर इमेज मिलेगा एल फॉर्म। अगर 2 डिग्री कायरल है तो ये भी समझिए 2 डिग्री कैसा है, कायरल 2 डिग्री है हम लोगों के पास, ठीक है ना। अगर 2 डिग्री कायरल है तो वी गेट अ रैसमिक मिक्सचर, हम लोगों को क्या मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर. क्योंकि 2 डिग्री वाला SN1 के थ्रू भी जाएगा, SN2 के थ्रू भी जाएगा, रैसमिक मिक्सचर होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए कि रैसमाइजेशन जो होता है बेटा वो 100% होता है कि नहीं होता? नो सर, ठीक है ना। 100% रैसमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि SN1 SN2 का रेट जो है वो जो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सर, ठीक है ना। तो इसमें बेटा 100% रैसमाइजेशन नहीं होगा, अब ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, हम लोगों को रैसमिक मिक्सचर मिलने का पॉसिबिलिटी होता है इफ वी हैव 2 डिग्री कायरल सेंटर। 3 डिग्री होगा तो नहीं मिलेगा, 1 डिग्री होंगे तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री है तो उसमें SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, हम लोगों को दोनों प्रोडक्ट मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सर ये क्लियर नहीं कि 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों होगा। हाँ, मतलब सर कैसे बताइए? 2 डिग्री में SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। देखो मैं ग्राफ से समझाया हूँ ना कैसे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ सर बिल्कुल। अब दोनों होगा तो हम लोगों को दोनों से ही प्रोडक्ट थोड़ा मिलने का होगा। पॉसिबिलिटी है। हाँ सर, सर ये वाला दिखा दीजिए जो आपने 2 रिएक्शन लिखी थी। हाँ, wait। हमें सर उसके अपोजिट ही होगा ना लिविंग ग्रुप पे, लिविंग ग्रुप जो है क्या होगा बेटा? सर SN1 में सॉरी SN2 में हमेशा अपोजिट पे होगा ना उसके अपोजिट से, लिविंग ग्रुप में हमेशा अपोजिट से होगा। की। सर नीचे कर दीजिए। सर अभी थोड़ा सा और किया सर, उसी सेकंड वाले रिएक्शन को लगा दीजिए। ये यस सर। अच्छा सर जो ये ग्राफ में हाइट जाएगी सर SN1 और SN2 में वो सेम हो सकती है? नहीं नहीं, वो सेम नहीं होगी, उसको हम लोग सेम बोलने से क्या ही बोलेंगे बेटा। दोनों चीजें अलग अलग है, सेम होने का क्या मतलब, रेट तो बराबर नहीं होगा ना दोनों का। यस सर। रेट इसलिए बराबर नहीं होगा, अगर बातें करें सिंपल तरीके से तो SN2 के केस में रेट कम ज्यादा होगा, SN1 के केस में कम होना चाहिए, क्योंकि SN2 में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, वो कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रेट कांस्टेंट कितना है दोनों का, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर सर मान लीजिए ऐसा हो कि एक में न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग होगा तो फिर SN2 का रेट ज्यादा होगा, और वीक होगा तो ऐसा। वो बहुत सारे फैक्टर्स है ना, कंसंट्रेशन है, न्यूक्लियोफाइल का भी फर्क है, एक में स्ट्रांग चाहिए एक में वीक चाहिए, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा सर एक ये बात है सर, जैसे SN2 रिएक्शन है सर, तो उसमें सर मैंने किसी एक को सर एक्सिस में कर दिया तो होगा सर रिएक्शन? नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, स्यूडो ऑर्डर हो जाएगा। हाँ, ट्यूड pseudo- पाउडर बन जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिएक्शन तो होगा ही। यस अगर रेट निकालोगे, रेट अगर उसमें काइनेटिक्स लगाओगे तो वो क्या होगा, एक्चुअली इट इज अ सेकंड ऑर्डर, लेकिन वो स्यूडो ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर ये पूछना था सर, ये जो SN1 होगा हम्म। SN2 को
टी का ज्यादा होगा ना सर रेसमिक मिक्सचर में? SN1 जो होगा वो ज्यादा होगा रेसमिक में। हाँ सर। हाँ, उसके होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा तो 2 होगा, डिग्री। मतलब रिटेंशन का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा इन्वर्जन से। हो गया इतना तुम्हारा? हाँ सर। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो। आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई which will give SN1 और SN2। आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, ठीक है सर। आइडेंटिफाई which will give SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है सर। मैं कुछ लिखते जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाइएगा। सर ये PHCl हर जगह क्यों लाया जाता है? हर जगह क्यों आ जाते हैं? हाँ सर, इसका कुछ होना तो है 10 ना। बार लिखवाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बार जाएगा, इसलिए आ जाता है हर जगह। लिखना बंद कर दें इसको, फिर तुम्हारे भूल जाओगे 2 दिन में। इतना हो गया? यस तो तुम लोग कीजिए बाकी को सॉल्व। यस तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। जो लिखा हुआ क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? सर ये 10th 11th 12th वाला क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्या? जो आपने 10th 11th और 12th नंबर पे क्वेश्चन लिखा है ना सर, वो वाला दिख रहा है। ठीक है। सर पेंसिल नहीं आ रही। बताइए, मैं लिख गड़बड़ नहीं है। रहा हूँ, आएगा सर। नहीं सर, वो नहीं आ रहा एनोटेशन वाला पेंसिल। मैंने कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है? हाँ सर। कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है।
अभी आ रहा है? यस सर। अभी हो गया सर। सब लिख लिख के देखेंगे हम, ये प्रकार है। अब आ रहा है पेंसिल? नहीं आ रहा सर, चला नहीं गया। सर हम आएंगे नहीं। कर लिया ये, सही चीज होती है सर वो। चलिए सर, पहले वाले में क्या होगा? सर SN2 होगा। सर SN2 आपको क्लियर है? ठीक है। दूसरे वाले में? यस सर। SN2 SN2 तीसरे वाले में? इसमें सर होगी SN1। SN1। हाँ सर। किससे बेटा? सर SN1। नेक्स्ट वाले में? SN2। फोर्थ वाले में क्या था? ठीक है। इस वाले में तो SN2 SN1। सर फिफ्थ वाले में सर SN2। मैं ये बताऊं सर क्यों? कर्तव्य बताने दो सबको, रुक जाओ तो तुमको रीजन सर हाँ सर SN2 SN2। आप बताओ प्रकार क्या बोल रहे हो? सर मेरा एक तो पॉइंट ये है कि वो एक कार्बन से कनेक्टेड, दूसरा ये है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 बेटा इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। डेड। क्या हो गया सर? ठीक है सर? यस सर, नो सर? हाँ सर ये रेजोनेंस। बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है कि नहीं? यस सर है। Yes, sir. नेक्स्ट वाला बताइए सर। हाँ पाई सिग्मा पाई। सर इसमें भी नहीं होगा, सर इसमें भी नहीं होने वाला। इसमें भी नहीं होगा। पागलों, ये सिग्मा सर ये इसमें तो सिग्मा होगा, भाई क्यों नहीं होगा? इसमें तो होगा सर। अरे सर सॉरी एक सर, मिनट। अच्छा हाँ CL निकलेगा। सर SN2 होगा सर। SN2 होगा Yes, क्योंकि 1 डिग्री है। यस SN1 भी होगा क्योंकि कार्बोकैटायन रेजोनेंस करके स्टेबल है। अरे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो होगा ना SN1। सर होगा लेकिन सर। इसका RDS तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना, और RDS तो धीमा होगा। अरे नहीं, कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रकार माइक माधव अपना माइक बंद करके रखा करो तुम बीच में। समझ अब गया सर, बताओ, समझ गया। कार्बोकैटायन समझ गया। बनेगा? कार्बोकैटायन स्टेबल भी है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं सर। सावंत वाले में बताइए सर। कुछ भी नहीं होगा हाँ। सर। सर कुछ सर नहीं है। ये तो सर फालतू है। कुछ नहीं होगा। इसके नेक्स्ट वाले में? इसमें सर SN1 होगा बहुत तेजी से। सर SN1 हो सकता है सर इसमें। SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। SN2 भी अच्छा होगा। वो मैं 10th वाला बता रहा था सर। इसके 10th वाले में बेटा? सर SN1 होगा, इसमें बहुत SN1 होगा सर। दोनों होंगे, क्या दिक्कत? 2 में कौन मना कर देगा? वो में सर सर 2 भी सॉरी 1 तो इसका कोई ज्यादा स्टेरिक हिंडर थोड़ी है। ये वाले कारण पर अटैक हो जाएगा इधर से उधर से, ठीक है? दो हाँ। तो ऐसे ही लगे होंगे। हाँ सर, और बताइए 11th वाले में? 11th वाले में SN1 सर SN2 नहीं सर, SN2 नहीं। सर SN1 SN1 होगा सर। देखो SN2 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 3rd डिग्री है। हाँ SN1 सर। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रिजाइड पे कार्बोकैटायन नहीं बनता। ये सर हाँ मैं सर बोलने वाला बिल्कुल। था। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के रखना है हर क्वेश्चन में। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं हर जगह GOC यूज कर रहा हूँ, तुमसे GOC का यूज करना नहीं आ रहा है। यूज करना आ रहा है तुम्हें GOC? तुमसे GOC ही यूज नहीं हो रहा है अभी, बार बार वही चीजें। अब ये बताओ, तुम्हें कितनी बार बता चुके कि ब्रिजाइड पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता? बताओ कितनी बार बताए? सर पता है सर ये बात। कितनी बार? सर बहुत बार पता है। 50 बार तो बता ही दिए होंगे कम से कम। हाँ सर। कभी गिना नहीं सर। ठीक है, तो अगर इसके लिए PHCl को मैं 4 बार लिख चुका अब तक, और मुझे ये पता है कि तुम फिर गलती करोगे, ये गारंटेड बात है। मैं कभी इस क्वेश्चन को आगे चल के तुमसे पूछूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो तुम मुझे बताओगे, तुम इस पर रिएक्शन करा के लिख दोगे। ठीक है सर? यस।
12वें क्वेश्चन में सर SN1 तो हो जाएगा। SN2 हाँ सर, SN2 भी हो जाएगा। SN2 SN1 तो बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनने पे ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं होगा SN1। अच्छा सर। SN2 होने का थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है सर। यस SN2 सर। हो सकता है SN2, क्योंकि ये वाला कार्बन वैसे काफी अच्छा खासा स्टेरिक है इनिशियल, लेकिन थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी SN2 का है, SN1 तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें। समझ रहे हो सर क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, समझ गए। यस सर। और सर इसमें एक चीज ये बताइए सर, जो न्यूक्लियोफाइल आगे ऐड होगा उसका पीछे से ऐड होने का मतलब क्या है कि अगर अभी Cl अबव द ग्रुप है तो वो डाउन से आएगा? Cl जो है अबव द प्लेन है तो वो डाउन चला जाएगा। हाँ सही बात है, और क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड से, Cl के अपोजिट साइड से। ठीक है। जी, इसमें क्या होगा, अगर आप लोग रिंग को प्लेन में मानोगे तो Cl अबव होगा, H बिलो होगा, तो बिलो वाली पोजीशन से आके ऐड होगा, यस मतलब अपोजिट साइड से आके ऐड होना है उसको, ठीक है सर। और रिटेंशन इन्वर्जन का आप कहानी याद रखिए कब, जब हम लोगों के पास में क्या रहेगा सर, अगर हम लोगों के पास में है 2 डिग्री वाला है तो हम बाकी तो हमें कोई काम का इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं सर, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़िए, इसके आगे हम लोग वैसे नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे आपसे। सर, वो वाला क्वेश्चन बता दिए, मैंने आपको भेज दिया सर। भेज दिया तुमने मुझे, हाँ सर, देख लीजिए। टेलीग्राम पे भेजा है।